नमस्कार। 8:30 हो चुके हैं और हम लोग आज की इस कड़ी में आप सभी के समक्ष हैं। आज हम लोग लेखक अनुवादक अरविंदाक्षन जी को सुनेंगे। वे अशोक वाजपेयी जी से जुड़ी अपनी बातें हमारे साथ साझा करेंगे, संस्मरणात्मक और कुछ आलोचनात्मक। आज के अपने वक्तव्य के लिए अरविंदाक्षन जी ने जो टाइटल रखा है वह है प्रार्थना की तरह कविता। अशोक वाजपेयी जी के काव्य लोक में यह शब्द कई कई बार आता है और कई कई रूपों में आता है, कई प्रसंगों में आता है। तो एक कविता प्रार्थना पर पहले सुन लेते हैं और इसके बाद आज के वक्ता को सुनते हैं। इसी नाम से अशोक वाजपेयी जी की एक कविता है प्रार्थना। पढ़ता हूं। मैंने मैंने प्रेम किया, प्रार्थना नहीं। पवित्र शब्द उठाए, कविता की प्रार्थना नहीं। कृतज्ञ होकर पृथ्वी को स्पर्श किया, कातर होकर आकाश को आवाज दी। कई बार जल को अंजलि में लिया, अपने को वायु के हवाले किया। अग्नि की आंच में जीवन को तपने दिया, प्रार्थना नहीं की। दूर तक दूसरों का साथ दिया, पक्षियों के लिए अन्न छोड़ा। दूसरों के भाग्य से ईर्ष्या की, उनके वैभव से नहीं। अकेला रहा, मौन का अभ्यास किया। हमेशा छोड़ने के लिए तैयार रहा। कभी भी जीने की ललक नहीं छोड़ी। बहुतों को देवालय तक ले गया, बहुतों को आस्था में नष्ट होते देखा। यातना के बाद बदला नहीं, उदारता देखी, हिसाब नहीं किया। जीने का गुणा भाग कभी ठीक से समझ में नहीं आया। सपनों के अंधेरे बरामदों में स्मृति की पैतृक बारादरी में, आकांक्षा के सुनसान चौगान में मैंने जब तब उनको भटकते देखा जो देवता हो सकते थे। मैंने प्रार्थना नहीं की, मैंने प्रार्थना नहीं की। ऐसी कई कविताएं हैं जिनके अपने विशिष्ट अर्थ हैं, कवि के अपने और अध्येताओं के अपने। तभी तो कविता का अपना एक खास सौंदर्य भी है, उसके खुलेपन में भी। तो आइए हम आज के वक्ता को बुलाते हैं जो स्वयं कवि हैं, आलोचक हैं, अनुवादक हैं। मेरा आशय अरविंदाक्षन जी से है। अरविंदाक्षन जी नमस्कार, हार्दिक स्वागत। नमस्कार। नमस्कार। और आपसे अनुरोध करता हूं कि अशोक वाजपेयी जी के कुछ एक जरूरी पक्षों पर अपनी बात रखें। जी स्वागत। जन सुलभ पुस्तकालय के प्रति विशेष रूप से बंधु अर्पण कुमार जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि वे इस तरह के प्रमुख विषयों को जन सुलभ के माध्यम से पाठक तक ले जा रहे हैं। और इस सीरीज में अभी कई भाषण होंगे
जो कि अशोक वाजपेयी की कविताओं या उनके अन्य लेखन पर केंद्रित है। मैंने सिर्फ उनकी कविताओं को लिया है, उनकी आलोचना, उनके अन्य जो रचना क्षेत्र हैं उन सबको मैंने छोड़ दिया है। मेरा भाषण पूरी तरह से कविता केंद्रित है। विषय पर आने के पहले एक आध कुछ बातें जो अशोक जी के साथ जो मेरा संबंध रहा, जो 100% औपचारिक ही रहा। सबसे पहले मैं उनसे मिला वर्धा में। तब महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के वे कुलपति थे। मैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की एक विशेषज्ञ समिति के सदस्य के रूप में वर्धा गया था और हमें उस विश्वविद्यालय परिसर को, वर्धा के परिसर को विकसित करने लायक अनुदान के बारे में विश्वविद्यालय के अधिकारियों से चर्चा करनी थी। संयोगवश जिस दिन हम गए उस दिन अशोक जी नहीं थे। उसके 1 या 2 दिन के बाद ही वे दिल्ली से आए। तब तक हमने अपना होमवर्क पूरा किया, कौन कौन से विभाग जिनको हमें अनुदान देना है, कितना देना है, इन तमाम चीज़ों पर हम सदस्यों ने चर्चा की और एक बहुत बड़ी रूपरेखा भी हमने बनाई। और तब तक अशोक वाजपेयी जी भी आ गए, उनसे भी हमने चर्चा की। और मुझे इस बात की खुशी है, उस समय कई वर्ष पहले की बात है, उस समय प्रभुत मात्रा में अनुदान राशि दिलवाने में हम लोग समर्थ हुए। और उसके बाद दिल्ली में कई साहित्यिक कार्यक्रमों में, या तो आईआईसी में या हैबिटेट सेंटर में, उनके भाषण को सुनने, उनके कार्यक्रम में ऐसे ही भाग लेने का अवसर मुझे मिला। इधर 2-3 साल पहले सेतु प्रकाशन ने उनकी कविताओं का एक समग्र प्रकाशित किया 3 खंडों में। पहला और दूसरा उनकी कविताओं के खंड है और तीसरा जो है कि उनकी अनूदित कविताओं का खंड है। और सेतु प्रकाशन के मालिक अमिताभ राय ने मुझे निमंत्रित किया था तो मैं गया। उस समय भी मैं उनसे मिला। उनसे कई बार मुलाकातें हुई, लेकिन उस समय का रिश्ता उनके साथ मेरा नहीं रहा, लेकिन उनकी रचनाओं के साथ मेरा गहरा रिश्ता रहा। उनसे मिलने के पहले ही उनकी कई किताबों से, विशेष रूप से कवितेतर रचनाओं से मैं परिचित था। मैं सबसे पहले एक आलोचनात्मक रचना का उल्लेख करना चाहूंगा जिसका शीर्षक है फिलहाल। ये उनकी कविता केंद्रित आलोचना पुस्तक है। उस पुस्तक ने मुझे आकर्षित किया और मेरे आकर्षण का पहला जो कारण है वो उनकी आलोचना की भाषा है। हिंदी के जितने भी वरिष्ठ आलोचक हैं उनकी भाषा से भिन्न एक बहुत ही सृजनात्मक भाषा का उपयोग आलोचना में कैसे किया जा सकता है, इसका परिचय मुझे उस पुस्तक में से मिला। और शायद मैंने उस पुस्तक को 2-3 बार पढ़ा और मुझे मेरे मन में ये बात बैठ गई, आलोचना भी रचना है। आलोचना सिर्फ भाष्य नहीं है, आलोचना सिर्फ टिप्पणी नहीं है, आलोचना एक व्यावहारिक दृष्टि रचना के संबंध में सही तौर पर बताना नहीं है, बल्कि आलोचना भी रचना है। ये तथ्य मेरे मन में उभर कर आया। ये उनकी पुस्तक फिलहाल के माध्यम से मुझे मिली थी और उसके बाद भी उनकी अन्य रचनाओं को या उनके कई लेखों को पूर्वग्रह में या अन्य पत्रिकाओं में देखने का, पूर्वग्रह का मैं नियमित पाठक था, इसलिए मैं बता रहा हूं कि उनके साथ का मेरा व्यक्तिगत संबंध उतना गहन तो नहीं कहा जा सकता, सामान्य संबंध है। वे भी मुझे जानते हैं, मैं भी उन्हें जानता हूं, लेकिन उनकी रचनाओं के साथ मेरा गहरा संबंध था और उस संबंध को ही मैं सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानता हूं। और जैसे
वे सिर्फ कवि नहीं है, जैसे अर्पण कुमार जी ने बताया कि कवि और आलोचक, अनुवादक, सिर्फ उनकी भूमिका ये नहीं है। भारतीय कला के प्रति एक समर्पित व्यक्ति हैं अशोक वाजपेयी। संगीत कला, चित्रकला, वास्तुकला, नृत्य कला आदि के प्रति प्रामाणिक जानकारी देने में भारत में बहुत कम लोग हैं, हिंदी में और भी कम हैं, उनमें अशोक वाजपेयी है। उनकी एक पुस्तक है कला विनोद। कला विनोद जो है कि एक तरह से विभिन्न कलाओं के कलाकारों के साथ उनकी भेंटवार्ता है, तो उसको पढ़ते समय हमें लगेगा कि एक कलाकार जो है कि हमारे सामने है, और स्वयं अशोक वाजपेयी भी कलाकार हैं। और ऐसे संगीतज्ञों के बारे में उन्होंने काफी कुछ लिखा है। पूर्वग्रह के विभिन्न अंकों में उन्होंने गायकों पर, चित्रकारों पर, स्वामीनाथन उनके प्रिय चित्रकार थे, भारत भवन में थे, और इस तरह चित्रकार हो, संगीतकार हो, या वास्तुकार हो, या नृत्यांगनाएं हो, या नृत्य करने वाले जो कि कथक हो, या अन्य प्रकार के जो नृत्य हैं, उन सब के बारे में प्रामाणिक ढंग से बोलने में दक्ष अशोक वाजपेयी सिर्फ कवि नहीं है। इसलिए मैं बता रहा हूं कि उनके ऐसे कुछ पक्षों के प्रति मेरा आकर्षण था, और मुझे लगा कि उनकी कविताओं को मैं क्यों छोड़ूं। मेरे मन में ये विचार आया, और उस समय तक प्रकाशित उनके सभी संकलनों को मंगवाने का कार्य किया, और धीरे 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 बारी बारी से मैंने उनकी कविताओं को पढ़ना शुरू कर दिया। तो मेरा संदेह दूर हो गया था, क्योंकि जिस कलाकार को हम उनकी रचनाओं में देखते हैं, वही कलाकार उनकी कविताओं में भी है। मैं उन्हें एक संस्कृति कर्मी भी मानता हूं। भारत भवन जैसी संस्था का निर्माण और उसकी परिकल्पना, उसमें आयोजित होने योग्य जो कार्यक्रम, और एक बहुत ही लॉन्ग टर्म कार्यक्रम उन्होंने उसी समय परिकल्पित किया था, और लंबे समय तक भारत भवन के निदेशक के रूप में वे रहे। और इस तरह उस समय भारत में ऐसी कोई संस्था नहीं थी जिसने साहित्यिकों और अन्य कलाओं को, कलाकारों को प्रमोट करने का कार्य किया है। और वहां से प्रकाशित होने वाली जो पत्रिका पूर्वग्रह, हिंदी की एक अद्भुत पत्रिका है। कुछ लोगों को उसको लेकर आपत्ति हो सकती है, क्योंकि वो ज्यादातर जो है कि कलात्मकता पर जोर देने वाली कविता है। ये सही है, यहाँ कलात्मकता जो है कि वो जीवन से भिन्न नहीं है। जब हम उसे अलग अलग पायदानों में रखकर देखते हैं, तभी समस्या शुरू होती है। मेरे लिए भी कलात्मकता जो है, जो जीवन से अलग नहीं है, मैं कविता को भी कलात्मकता का ही एक व्यंजक रूप मानता हूं। इसीलिए उनकी इन रचनाओं के साथ साथ उनकी कविता को पढ़ना एक आह्लादकारी पक्ष है। और मुझे लगा कि उनकी कविताएं जो हैं कलात्मक अभिरुचि के अनुकूल रची गई है। एक बहुत ही गंभीर कलात्मक अभिरुचि के अनुकूल रची गई उनकी कविताओं में हम कुछ इस तरह के कुछ पक्ष देख सकते हैं। कविता की कलात्मकता को वे सरलीकृत नहीं करते हैं। कविता की कलात्मकता को वे सरलीकृत नहीं करते हैं। जीवन यथार्थ की नानार्थता से वलयित होने के बावजूद वे कविताओं को प्रचार तंत्र के लिए उपयोगी बनाना नहीं चाहते हैं। अशोक वाजपेयी की कविताएं सर्वाश्लेषी हैं, बहुत ही इंक्लूसिव है उनकी रचनाएं। वे कविता को सबसे अधिक पवित्र अभिव्यक्ति मानते हैं। यहाँ मैंने अपना विषय दिया है
प्रार्थना की तरह कविता। प्रार्थना शब्द के साथ, जैसे अभी अभी अर्पण कुमार जी ने भी इशारा किया, प्रार्थना शब्द के साथ ही उनकी कविताओं में बार बार आने वाला एक दूसरा शब्द है पवित्र। ये दोनों, इन दोनों को एक साथ रखकर देखना जरूरी है। वे कविता को सबसे अधिक पवित्र अभिव्यक्ति मानते हैं, अतः वो उदात्तता से युक्त है। यहाँ ये उदात्तता ही सामान्य पाठकों के लिए समस्यात्मक है। हिंदी पाठक समाज ने इसका एक गलत अर्थ ले लिया, गलत अर्थ निकाला। वो साधारण जीवन से दूर है। कविता को साधारण जीवन से दूर नहीं होना है, मैं इसे मानता हूं। मेरी अपनी रचनाओं में, मेरी अपनी आलोचनाओं में मैंने इसी बात को जोर दिया है। लेकिन उसके साथ साथ जीवन का एक बहुत ही उदात्त पक्ष भी है, जीवन का एक मूल्यगत पक्ष है, जीवन का एक गंभीर पक्ष भी है। वो उसकी चारुता को लेकर, कविता में वो चारुता के रूप में लक्षित है। उसको ही अशोक वाजपेयी ने ज्यादा प्रमुखता के साथ प्रस्तुत किया है। अशोक वाजपेयी की कविता को प्रार्थना, अशोक वाजपेयी कविता को प्रार्थना की तरह देखते हैं, लेकिन इसमें धार्मिकता, आनुष्ठानिकता और प्राचीनता की गंध नहीं है। उनके लिए प्रार्थना जीवन मूल्य की पर्यायवाची है। उनकी पारदर्शी दृष्टि को व्यंजित करने के लिए वे प्रार्थना को रूपक की तरह इस्तेमाल करते हैं। पवित्रता और प्रार्थना, जैसे मैंने अभी अभी सूचित किया, पवित्रता और प्रार्थना उनकी कविता के स्थायी भाव को व्यंजित करने वाले विशिष्ट शब्द हैं। और मुझे ये लगा कि प्रार्थना और पवित्रता, अभी अभी जो कविता अर्पण कुमार जी ने भूमिका के स्वरूप में प्रार्थना शीर्षक कविता को सुनाने का कार्य किया, इन तमाम रचनाओं में, आगे जिन कविताओं पर मैं विचार करूंगा, इन कविताओं में हम ये देख सकते हैं, एक विशेष प्रकार का अनुभव हमें होता है कि उनकी कविताएं, अधिकतर कविताएं कॉस्मिक है, साधारण स्तर की नहीं है, बल्कि एक उड़ान भरती कविताएं हैं। और इसी ने गलतफहमी फैलाई। ये कविता की जो उड़ान है कि उसकी विशिष्टता है, उसमें ये जो जिस साधारण जीवन की बात करते हैं उस ओर भी संकेत है, साथ ही साथ उसके जितने भी आयाम हैं उन आयामों की तरह जाने की प्रवृत्ति भी हम देखते हैं। तो अशोक वाजपेयी की कविता में, हिंदी में ऐसे बहुत कवि हैं जिनकी रचनाएं कॉस्मिक हैं, और ये कॉस्मिक प्रवृत्ति उनकी कविता को एक विशिष्ट भूमिका प्रदान करती है। मैं कविताओं के आधार पर ही अपना विचार आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। सबसे पहले एक कविता है, जैसे मैंने सेतु प्रकाशन के 2 खंडों का अवलोकन किया है। 2 खंडों में उनकी मौलिक कविताएं संकलित हैं। बहुत सारी कविताएं हैं, मतलब सैकड़ों कविताएं हैं, और सैकड़ों कविताओं में से मुश्किल से मैंने 30-32 कविताएं ले ली हैं। इससे ज्यादा लेना समय को देखते हुए ठीक नहीं है। तो एक कविता है जहां अशोक वाजपेयी अपने को जीवित सभ्यता के दूत की तरह देखते हैं। वे स्वयं जीवित सभ्यता के दूत के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होना चाहते हैं। कविता का शीर्षक है एक आदिम कवि का प्रत्यावर्तन। एक आदिम कवि का प्रत्यावर्तन कविता को, कवि को, कवि कर्म को, कविता की विरासत को कई स्मृतियों से जोड़ने की उनकी जो प्रवृत्ति है, उसमें जो निष्ठा है, उसमें जो आस्था है, वही आस्था प्रार्थना की आस्था है। जैसे उनकी ये कविता, एक आदिम कवि का प्रत्यावर्तन। मैं एक जीवित सभ्यता लाया हूं लोगों, मैं एक जीवित सभ्यता लाया हूं लोगों, तुमने देखा है सड़ने लगे हैं नगर और भल, और मरे हुए हैं गेहूं धानों के खेत और उछाल, अर्रा कर गिरती हैं पड़ोस की दीवारें और मित्रताएं,
टूटते हैं दरवाजे और बूढ़े सक्रिय लोग, पड़ोस एक सड़ांध देता धुआं है, मैं एक जीवित सभ्यता लिए दौड़ा आया हूं लोगों। तो जैसे कि अपनी परिस्थिति के विपरीत खड़े होने की क्षमता रखने के एक पैगंबर कवि ही ऐसा कह सकते हैं कि मैं जीवित सभ्यता, जो कि हमारी सभ्यता मृद सभ्यता के रूप में हमारे सामने उपस्थित है, उसके विकल्प के रूप में मैं एक जीवित सभ्यता लिए दौड़ा आया हूं लोगों। मैं लौट आया हूं, मैं रक्त नहीं मांस नहीं हड्डियां हूं तुम्हारी। ये पंक्ति नोट करने योग्य है। मैं रक्त नहीं मांस नहीं हड्डियां हूं तुम्हारी, असंख्य जड़ ऋतुओं के गर्भ से मैं एक पुरातन संतति हूं, एक जीवित सभ्यता लाया हूं लोगों, मैं आया हूं। तो एक मृद सभ्यता के विकल्प के रूप में जीवित सभ्यता को लाने वाले एक पैगंबर कवि के रूप में अपने को प्रस्तुत करने वाले कवि अशोक वाजपेयी की रचनाएं एक प्रार्थना की तरह आस्था को व्यंजित करती है। प्रार्थना के साथ प्रार्थना, पवित्रता और एक और शब्द उन्होंने प्रयोग किया है, वो है ईश्वर। ईश्वर को भी उन्होंने धर्म के संदर्भ में या अनुष्ठान के संदर्भ में या पौराणिक संदर्भ में या मिथकों के संदर्भ में नहीं लिया है। ईश्वर जैसे कि उनकी आस्था का एक प्रतीक है। ईश्वर नाम से एक कविता है जिसमें हम ये देखते हैं कि ईश्वर एक आस्थावान व्यक्ति की गहन आस्था के रूप में उसके सन्निकट हैं। ये अनुभव जो है, ये सन्निकट जो है कि आस्था ही ईश्वर है, मतलब उसे धर्म से अलग करके, पूरी तरह से धर्म से अलग करके, या मतलब पुराण कथाओं से अलग करके कहीं भी अशोक वाजपेयी की कथा में इस तरह के अवतारी संकल्प बिल्कुल नहीं है। लेकिन ईश्वर शब्द का उन्होंने इस अर्थ में किया है, ये एक मानवीय आस्था है। और मानवीय आस्था भरपूर मात्रा में जिस किसी कवि में है, जिनकी कविता में उपलब्ध है, वो ही मनुष्यता के लिए कुछ न कुछ कर सकता है और मनुष्यता को आगे बढ़ाने में अपनी सक्रिय भूमिका अदा कर सकते हैं। ईश्वर शीर्षक कविता की पंक्तियां यूं हैं। मैंने उसे देखा नहीं था, मैंने उसे देखा नहीं था, पर अंधेरे में भी परिचित उस सड़क पर जाते हुए, उसे साथ चलते हुए मैं अनुभव करता रहा था। मैंने उसे देखा नहीं, पर मैं ऐसे कि एक परिचित उस सड़क पर जाते हुए उसे साथ चलते मैं अनुभव करता रहा था। जब सामने से आती किसी कार की रोशनी से मैं छिप जाता था पहचाने जाने के डर से, तो कहीं बहुत पास सुनाई दे जाती थी एक संगीत चाप। तो उनके जैसे कि उनकी आहट को मैं सुन पाता था। ये आहट जो है मानवीय आस्था का प्रतीक है। और आगे एक प्रार्थना शीर्षक कविता, जो कि अर्पण कुमार जी द्वारा प्रस्तुत कविता से भिन्न, इस तरह बहुत सारी कविताएं हैं, आगे हम ऐसी कविताओं पर जरूर विचार करेंगे। उनकी प्रार्थना शीर्षक की कविता है, जहां तुम थी अपने नाचते हुए शरीर से, अंतरिक्ष को प्रेम जैसे एक संक्षिप्त अनंत में ढालते हुए, वहां क्या मैं रख सकता हूं शब्द, वहां क्या मैं रख सकता हूं शब्द, उनका कोई संयोजन जो काव्य हो सके। तो यहाँ जैसे मैंने आपको ये बताया था कि प्रार्थना, पवित्र, ईश्वर, इन तमाम बातों को वे आस्था के रूप में भी प्रस्तुत करते हैं और अपनी आस्थाओं के साथ शब्द को भी, शब्द पर भी उनकी बहुत सारी कविता है। शब्द माने की कविता ही है। अशोक वाजपेयी की कविता में जहां जहां शब्द है वो कविता के रूपक के रूप में आया है। तो इसीलिए ये कविता भी जैसे मैंने बताया कि एकदम जैसे कि जहां तुम थी अपने नाचते हुए शरीर से, अंतरिक्ष को प्रेम जैसे एक संक्षिप्त आनंद में ढालते हुए, वहां क्या मैं रख सकता हूं शब्द, मैं अपने शब्द को रखना चाहता हूं, उनका कोई संयोजन जो काव्य हो सके।
मेरे शब्द जैसे कि इस एक कॉस्मिक नृत्य के परिदृश्य में क्या मैं अपने शब्द को रख सकता हूं ताकि वो एक काव्य हो सके। इसीलिए उनकी जो भी कविताएं हैं जहां शब्द का प्रयोग शब्द शब्द का प्रयोग हुआ हो या प्रार्थना हो, तो उनकी मानवीय आस्था जो है कभी भी वो धार्मिक नहीं है, बल्कि वो पूरी तरह से मानवीय आकांक्षाओं से भरपूर है। एक और कविता जिसका शीर्षक भी प्रार्थना है, रक्त के ऐश्वर्य में एक दीप शिखा जलती है, रक्त के ऐश्वर्य में एक दीप शिखा जलती हैं, भारी शोरगुल और चीजों के बेगानेपन के बावजूद तुम जानते हो कि वो कामना है, प्रार्थना का वो एकमात्र रूप जो हृदय को सहारा देता है। तमाम चीजों के बेगानेपन के बावजूद तुम जानते हो एक कामना है, प्रार्थना एक कामना है। जैसे कि उन्होंने ये कहा इस कविता में, प्रार्थना एक कविता कामना है, प्रार्थना का वो एकमात्र रूप जो हृदय को सहारा देता है। बिल्कुल ही स्पष्ट है कि आस्था के साथ जब हम रहते हैं, आस्थावान हम होते हैं, तब दूसरी आस्थाओं को भी हम बल देते हैं। और जैसे कि जब हम आस्थावान होते हैं तब मानवीयता को हम पहचानते हैं। जब हम आस्थावान होते हैं, पूरी निष्ठा के साथ हम उसे हृदयंगम करते हैं, तब एक सीमित समाज को नहीं बल्कि एक व्यापक समाज को और उसके पूरे परिदृश्य को हम अपना सकते हैं। आगे एक कविता है, वे बच्चे, ये तत्पुरुष शीर्षक संकलन से है, वे बच्चे। उसकी पहली पंक्तियां विशेष रूप से ध्यानार्ह हैं। प्रार्थना के शब्दों की तरह, प्रार्थना के शब्दों की तरह पवित्र और दीप्त वे बच्चे, प्रार्थना के शब्दों की तरह पवित्र और दीप्त वे बच्चे, उठाते हैं अपने हाथ अपना नन्हा सा जीवन उन सब के लिए जो बचाना चाहते हैं पृथ्वी को। वे बच्चे अपने हाथ उड़ाते हैं, अपनी आंखें उठाकर देखते हैं, अपना नन्हा जीवन भी सामने ला रहे हैं उन सब के लिए जो बचाना चाहते हैं पृथ्वी को, जो ललचाते नहीं हैं पड़ोसी से, जो घायल की मदद के लिए रुकते हैं रास्ते पर। इधर के समय में मूल्यों में जो परिवर्तन आया है, सभी लोग अपनी रफ्तार को और अधिक तेज बनाकर आगे बढ़ना चाहते हैं और तब वे भूल जाते हैं जीवन की वास्तविकता को और जीवन के यथार्थ को भूलते हुए आगे बढ़कर जाना चाहते हैं। तब उन बच्चों के बारे में वे बता रहे हैं, प्रार्थना के शब्दों की तरह। प्रार्थना में यही है, एक मानवीय आस्था और एक निष्ठा है। प्रार्थना के शब्दों की तरह पवित्र और दीप्त वे बच्चे जो हैं कि रुकना चाहते हैं और जैसे कि पड़ोसी से वे ईर्ष्यालु नहीं होते हैं और जो घायल हैं उसकी मदद के लिए वे रुक जाते हैं। और आज की स्थिति ये है, वो मदद के लिए अगर कोई पड़ा हुआ हो तो उसकी मदद के लिए कोई नहीं रुकता है। ये दृश्य हमारे अपने यथार्थ की सबसे क्रूर वास्तविकता है और उस तरह भी वो हमारा ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। जैसे मैंने कॉस्मिक प्रवृत्ति के बारे में बताया, उनकी कविता है मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। ये जो कविता है इसमें एक सीमित यथार्थ नहीं है बल्कि अत्यंत विस्तृत और व्यापक यथार्थ को वे कविता में समेटना चाहते हैं, जिससे एक सीमित जीवन को नहीं बल्कि एक वैश्विक परिदृश्य को वे उसके साथ जोड़ना चाहते हैं। कविता का शीर्षक है मुझे चाहिए। मुझे चाहिए पूरी पृथ्वी, अपनी वनस्पतियों, समुद्रों और लोगों से घिरी हुई एक छोटा सा घर काफी नहीं है। मैं एक छोटे से घर में बंधने वाला नहीं हूं। उस घर के बाहर की जो पृथ्वी है
तमाम वनस्पतियों और समुद्रों के साथ और लोगों से घिरी हुई पृथ्वी, ये वास्तविकता है। ये आस्था का प्रतीक चिन्ह है, मानवीयता की आस्था का प्रतीक चिन्ह है। मुझे चाहिए पूरी पृथ्वी, एक घर नहीं है, बल्कि मेरा घर जो है ये पूरी पृथ्वी है। आगे की पंक्तियां, एक खिड़की से मेरा काम नहीं चलता। एक खिड़की जब खुली रहती है और खुली हुई खिड़की से जो दृश्य मुझे प्राप्त होते हैं वो मेरे लिए पर्याप्त नहीं है। एक खिड़की से मेरा काम नहीं चलता, मुझे चाहिए पूरा का पूरा आकाश। तो ये उड़ान है। मुझे चाहिए पूरा का पूरा आकाश, अपने असंख्य नक्षत्रों और ग्रहों से भरा हुआ। इस जरा आगे हैं, इस जरा सी लालटेन से नहीं मिटेगा मेरा अंधेरा। इस जरा सी लालटेन से नहीं मिटेगा मेरा अंधेरा। मुझे चाहिए एक धधकता हुआ ज्वलंत सूर्य। तो ये सूर्य की आकांक्षा, सूर्य को प्राप्त करने की इच्छा एक सामान्य इच्छा नहीं है, बल्कि अपने अंतरंग को अधिकाधिक विस्तृत करने और ज्वलित सूर्य तक पहुंचने की इच्छा के पीछे उनकी मानवीय आकांक्षा ही हमें प्राप्त होती है। थोड़े से शब्दों से नहीं बन सकता मैं कविता, थोड़े से शब्दों से नहीं बन सकता मैं कविता। मुझे चाहिए समूची भाषा, मुझे चाहिए समूची भाषा, सारी हरितिमा पृथ्वी की, सारी नीलिमा आकाश की, सारी लालिमा सूर्योदय की। ये एक तरह से अपने को विस्तृत करने का उपक्रम है, अपनी आस्थाओं को उच्चतर मूल्यों से जोड़ने की प्रवृत्ति है और तमाम पृथ्वी को अपने लिए आत्मसात करने की प्रवृत्ति है। जैसे कि एक छोटे से घर में न रहने की चाह और लालटेन की रोशनी से काम चलाने की चाह, या जैसे थोड़े से शब्दों से कविता लिखने की चाह से भिन्न मुझे चाहिए समूची भाषा। तो ये एक पंक्ति पर्याप्त है, मुझे चाहिए समूची भाषा। और इस एक पंक्ति से हम कह सकते हैं कि भाषा की जो असंख्यता है और उसके साथ कवि अपने को जोड़ना चाहते हैं, और इस तरह अपनी एक भाषा नहीं, अपनी पड़ोस की भाषाएं नहीं, अपने देश की ही भाषा नहीं है, समूची भाषा मुझे चाहिए, तब जाके मैं कविता लिख पाऊंगा और तभी मैं अच्छी कविता या सार्थक कविता या सर्वश्रेष्ठी कविता लिख पाऊंगा। और मुझे सामान्य लालटेन की रोशनी से काम चलाना आता नहीं है, क्योंकि उससे मेरा अंधेरा मिटता नहीं है। मेरा अंधेरा तब मिटेगा जब मुझे एक धधकता हुआ सूर्य मिले। और इस तरह जैसे कि ये जो कविता है, इस कविता में उन्होंने काफी कुछ गंभीरता पूर्वक कहा है। और यहाँ ये तमाम, इस कविता में आपको मैं बताऊं, इसमें प्रार्थना शब्द का प्रयोग नहीं है, प्रार्थना का संकेत नहीं है, लेकिन अशोक वाजपेयी की इस कविता में मुझे चाहिए शीर्षक कविता में जो चाहत है, जो एक विस्तृत जो इच्छा जाहिर की गई है, उन इच्छाओं में आस्था का अनुभव हम कर पाते हैं। और उस मानवीय आस्था में उनकी प्रार्थना है, उनकी प्रार्थना है। और हर पंक्ति में नपे तुले शब्दों और बिना शब्दों का अपव्यय किए वे शब्दों की पवित्रता को भी रेखांकित करते हैं। इसीलिए अपने साथ शीर्षक एक कविता है तत्पुरुष शीर्षक संकलन से, अपने साथ अपने प्रेम, अपनी इच्छा, अपने निश्चल से सनी ये मिट्टी, यहां नहीं छोड़ जाऊंगा, थोड़ी सी अपने साथ ले चलूंगा। जरा देख लीजिएगा कि एक कॉस्मिक रेंज से भिन्न, एकदम खुरदरे आधार की तरफ वे आ रहे हैं और अपने साथ वे अपनी मिट्टी को ले जाना चाहते हैं। कहीं भी अशोक वाजपेयी की कविता में
सामान्य यथार्थ को अवहेलित करने की प्रवृत्ति नहीं है, लेकिन दूसरे कवियों की तरह उनमें वो मुखरता नहीं है, उनमें वो मुखरता नहीं है, कहीं कहीं वो सपाटता भी नहीं है, जिनके माध्यम से हम उनकी कविता के अंदरंग तक जाया जा सके। जैसे कि ये मिट्टी यहाँ नहीं छोड़ जाऊंगा, थोड़ी सी अपने साथ ले चलूंगा, ये मिट्टी की जो इच्छा है। मिट्टी जैसे बहुत सी कविताओं में उन्होंने अपने पुरखों के बारे में बताया है, वहां भी ऐसे संदर्भ आया है। और एक और कविता जो कि कुछ देर के लिए, कुछ देर के लिए कविता है। एक पुरखे के किसान पैरों की, एक पुरखे के किसान पैरों की खिसी हुई चप्पल के तल्ले में चिपके सूख गए कीचड़ का एक थत्ता, किसी रंगीन चिड़िया की अंतिम उड़ान के दौरान नीरव गिरा एक पंख, पुराने कुएं की पार पर छूटा हुआ खिसक कर पतली हो गई रस्सी का एक मूंछ, बगीचे के किनारे की झाड़ी में पड़ी बिसरा दी गई वर्षों पहले की गेंद, जिसके बगल में चींटों की एक कतार दूर जाकर भिला जाती है। इन सबको सहेज कर, इन सबको मतलब बहुत ही सामान्य सी जो चीजें हैं, अवहेलित करने लायक जो चीजें हैं, अनदेखा करने लायक जो भी वस्तुएं हैं, वो कह रहे हैं इन सबको सहेज कर कविता बनाता हूं। यही वो आस्था है। इन सबको सहेज कर कविता बनाता हूं, संसार की नश्वरता के विरुद्ध अपनी लड़ाई में, संसार की नश्वरता के विरुद्ध अपनी लड़ाई में शब्दों की अक्षरता से एक मोर्चा कुछ देर के लिए सही जीता जाता हूं। ये पंक्तियां बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं। इन सबको सहेज कर कविता बनाता हूं, मतलब जो कि अनदेखा करने योग्य है उन सबको, जैसे कि एक नीरव गिरा पंख हो, या जैसे कि रस्सी का टूटा हुआ हिस्सा हो, या इस तरह जैसे बहुत सारी, जैसे कि चींटियों की कतार में जैसे दूर जाकर वो मिला जाती हैं, ऐसी जो कतार है, इन सब को सहेज कर कविता बनाता हूं, संसार की नश्वरता के विरुद्ध। तब तो कविता नश्वरता के विरुद्ध कवि के संघर्ष की लड़ाई है। संसार की नश्वरता के विरुद्ध अपनी लड़ाई में शब्दों की अक्षरता में, अक्षरता से एक मोर्चा कुछ देर के लिए सही, कवि जैसे कि लंबे समय तक नहीं है, कुछ देर के लिए सही अपना संघर्ष जारी रहता है और उस संघर्ष में वो जीता रहता है। तो इस तरह जैसे हम आगे भी देख सकते हैं। स्थगित नहीं होता शब्द, ये कविता समग्र के प्रथम खंड का है। स्थगित नहीं होगा शब्द, स्थगित नहीं होगा शब्द, ये कविता है। स्थगित नहीं होगा शब्द, खूब अंधेरे में, चकाचौंध में, बेधाशा बारिश में चलता रहेगा प्रेम की तरह प्राचीन मंदिर में, सदियों पहले की व्याप्त प्रार्थना की तरह। यहाँ प्रार्थना शब्द आया है, लेकिन उस प्रार्थना शब्द को रेखांकित करना जरूरी है कि जैसे खूब अंधेरे में, चकाचौंध में, बेधाशा बारिश में चलता रहेगा प्रेम की तरह प्राचीन मंदिर में, सदियों पहले की व्याप्त प्रार्थना की तरह। शब्द जो है वो शब्द वहां दर्ज है, उसे सिर्फ सुनना है, और उसे कौन सुन पाता है यही मुख्य है, एक कवि उसे सुन पाता है। स्थगित नहीं होगा शब्द, मौन की ओट हो जाएगा शब्द, नीरव प्रतीक्षा करेगा शब्द,
धीरज में धंसा रहेगा शब्द। तो ये शब्द की जो क्षमता है, मतलब कविता की जो क्षमता है, शब्द ही तो कविता में परिवर्तित होता है, तो वो स्थगित नहीं होगा शब्द, मौन की ओट में हो जाएगा शब्द। हो सकता है कि वो मौन की ओट में जाए, नीरव प्रतीक्षा करेगा शब्द, धीरज में धंसा रहेगा शब्द। ये प्रार्थना की तरह, पुराने मंदिरों में व्याप्त प्रार्थना की तरह हर किसी के मन में जो भी आशाएं हैं, निष्ठाएं हैं, जो उनकी आस्थाएं जो हैं, उस तरह वे कविता को देखते हैं। इसीलिए उनकी कविताएं प्रार्थना की तरह हमारे सामने आ जाती हैं। आगे की कविता है एक खिड़की। मौसम बदले ना बदले, हमें उम्मीद की कम से कम एक खिड़की खुली रखनी चाहिए। उम्मीद पर है ये। मौसम बदले ना बदले, हमें उम्मीद की कम से कम एक खिड़की खुली रखनी चाहिए। हम अंधेरे में अपने अंतिम अस्त्र की तरह, हम अंधेरे में अपने अंतिम अस्त्र की तरह फेंक सके चमकती हुई अपनी फिर भी बची रही प्रार्थना। हम अंधेरे में अपने अंतिम अस्त्र की तरह फेंक सके चमकती हुई अपनी फिर भी बची रह गई प्रार्थना। हमारे पास जो बची रह गई है प्रार्थना, उसे अस्त्र की तरह हम फेंक सकें। तो हाँ, यहाँ प्रार्थना की एक दूसरी छवि हमें मिल जाती है। कहीं वो निष्ठा का प्रतीक है, ज्यादातर संदर्भों में वो आस्था का प्रतीक है। तो यहाँ वो ऐसा है कि एक तरह से अग्रसर होने की प्रवृत्ति को सूचित करने वाला शब्द है। आगे कविता है फिर आऊंगा। फिर आऊंगा, ये कविता इस तरह है। मैं फिर आऊंगा भले ही जन्मांतर के बाद तुम्हारे पास। मैं झगड़ा करूंगा देवताओं से, मैं झगड़ा करूंगा देवताओं से, और नक्षत्रों की बाधाएं पार करके सुबह खिड़की पर अकस्मात आए दूर देश के पक्षी की तरह, या गलत करवट सोने के बाद बाह में हुए दर्द की तरह मैं आऊंगा। ये अचानक, इसके लिए कोई वजह कारण कुछ भी नहीं, इस तरह अचानक जैसे कि हाथ में या कंधे पर जो दर्द होता है उसी तरह मैं आ जाऊंगा। या जैसे कि एक दूर देश से आए हुए प्रवासी पक्षी की तरह मैं आ सकता हूँ। देवताओं से लड़ झगड़ कर और नक्षत्रों की बाधाओं को पार करके मैं आ जाऊंगा, मैं आऊंगा। सब कुछ राख हो जाने के बाद भी बची रह गई पवित्र चिंगारी की तरह। यहाँ वो शब्द उन्होंने प्रयोग किया है, सब कुछ राख होने के बाद भी। राख होने के बाद कुछ बचता नहीं है, आग भी नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी पंक्ति है, बची रह गई पवित्र चिंगारी की तरह। उसके अंदर ही अंदर सुलगती एक चिंगारी, जिसे वे पवित्रता प्रदान करके अनुभव करते हैं। बची रह गई पवित्र चिंगारी की तरह, नीम के बौर की कड़वी मीठी गंध की तरह, किसी बेहद बूढ़े के जीवन व्यापी विषाद सा, किसी बच्चे की अकारुण हंसी की तरह मैं फिर आऊंगा भले ही जन्मांतर के बाद तुम्हारे पास। तो ये इसमें मतलब एक आकांक्षा है। इस कविता में सिर्फ आकांक्षा ही नहीं है, बल्कि आगे जाने की एक उम्मीद है, अग्रसर होने की ताकत को दर्शाने की बात इस कविता में है। कहीं न रुकने की ये प्रवृत्ति भी एक तरह से मेरे अनुसार आस्था को ही वंचित करती है। फिर एक है कि बचा रहेगा। कविता इस तरह है, हम नहीं बचेंगे, हम नहीं बचेंगे, पर बचे रहेंगे धीरे धीरे ठहते द्वार।
सड़क चौबारे, उनके बीच टहलती भटकती गाथाएं, कहीं और ठिकाना पा गए अधूरे सपने, पीली पड़ती जर्जर पुस्तकों में धूमिल शब्द, खिसते हुए पत्थर और अपाठ्य हो गए शिलालेख। ये सब बचते रहेंगे, हम नहीं बचेंगे भले ही, लेकिन ये सब जैसे कि ये ठहना जो है कि समाप्त होना नहीं है, बल्कि ये एक तरह से अबाठ शिलालेखों का अबाठ होना, उसका समाप्त होना नहीं है। या जैसे कि पीली पड़ती जर्जर पुस्तकों में जो शब्द हैं उसका नष्ट होना नहीं, ये सब जैसे कि एक अन्य कविता में, जैसे पुराने मंदिर में व्यापित जो प्रार्थना है, वहां दर्ज जो प्रार्थना है, हम नहीं बचेंगे बची रहेगी, ऐसे ही हरी घास की नोक पर चमकती ओस पर पहला आघात करती किरण धूप की, दिगंबर देह पर गवाक्ष से अनजाने पड़ती कोजागरी क्षितिज को अधीर कामना से घेरता संबल समलाता मेघ। ये जैसे कि प्रकृति का सहारा लिए उन्होंने जैसे कि जो चीजें बची रहेगी उन पर प्रकाश डालते हैं। हम नहीं बचेंगे पर बचा रहेगा दिन भर की बारिश के बाद, दूर तक धूप में चमकता हरिदिमा का आश्वासन। बचा रहेगा दिन भर की बारिश के बाद, दूर तक धूप में चमकता हरिदिमा का आश्वासन, बचा रहेगा पत्ती पत्ती खिलता झरता प्रेम। यहाँ जैसे कि पत्तियों को जैसे कि उसमें जो ओस की बूंदे हैं उसको जैसे कि उन्होंने प्रेम के साथ जोड़ा है, और इस तरह जैसे कि वे ये बता रहे हैं कि हम नहीं बचेंगे लेकिन बहुत कुछ बचते रहेंगे, जिनके कारण ही ये धरती अब भी जीवित है। एक कविता है हम उस मंदिर में जाएंगे जो किसी ने नहीं बनाया शताब्दियों पहले। हम उस मंदिर में जाएंगे जो किसी ने नहीं बनाया शताब्दियों पहले। हम प्रणाम करेंगे उस देवता को जो थोड़ी देर पहले हमारे साथ चाय की दुकान पर अखबार पलट रहा था। हम प्रणाम करेंगे उस देवता को। ये इस तरह से पूरी तरह से उसकी धार्मिकता अनुष्ठानिकता को डिकंस्ट्रक्ट करके उन्होंने प्रस्तुत किया है। हम प्रणाम करेंगे उस देवता को जो थोड़ी देर पहले हमारे साथ चाय की दुकान पर अखबार पलट रहा था। इस हम जंगल के सुनसान को भंग किए बिना, हम जंगल के सुनसान को भंग किए बिना झरने के पास बैठकर सुनेंगे पक्षियों पल्लवों पुष्पों की प्रार्थनाएं। हर कोई बात उनके लिए प्रार्थनाओं की तरह है। हर किसी में वे पवित्रता का अनुभव करना चाहते हैं। इसीलिए पाठक समाज ने उनको एक अभिजात कवि के रूप में देखा। इसमें अभिजात होने की बात मेरे लिए मुख्य नहीं है। मेरे लिए जीवन के हर कण कण में, जीवन के हर पक्ष में उसकी एक उदात्तता है। उस उदात्तता को जब तक हम अनुभव नहीं कर पाएंगे, हम सौंदर्यान्वेषी नहीं हो सकते, अर्थात हम कविता के पाठक नहीं हो सकते। कविता के पाठक होने के लिए हमें सौंदर्याभिलाषी होना पड़ता है, सौंदर्यान्वेषी होना पड़ता है। उस सौंदर्य से ही हम गुजरते हैं। भले ही ये कविता बहुत ही प्रखर सामाजिकता से युक्त, भले ही एक कविता प्रखर राजनीतिक सानिध्य से युक्त, फिर भी उस कविता को कविता के रूप में पढ़ने के लिए उसमें सुंदरतम पक्षों का समायोजन जरूरी है। अन्यथा वो विज्ञप्तियां हैं या विचारों की सामान्य अभिव्यक्तियां हैं। इसीलिए इनकी ये पंक्तियां जो है, हम जंगल के सुनसान को भंग किए बिना, जैसे कि एक अफ्रीकी समाज में ऐसा भी एक समाज है जो जब भी वे लोग जब पेड़ों को काटते हैं तब सबसे पहले उसकी पूजा की जाती है। ये अनुष्ठान है, ये अनुष्ठान है। लेकिन उस पूजा में जो बात है, उस पूजा में वो समाज उस वृक्ष से अनुमति मांगता है, हमें अनुमति दीजिए, क्योंकि उनके सामने जीवन है। उस जीवन यापन के लिए
वृक्ष की जरूरत है, लकड़ी की जरूरत है, इसीलिए वे काट रहे हैं। अंधाधुंध वनों का नाश करने वाले हमारे जैसे लोगों की बात नहीं, बल्कि वो आदिवासी समाज जो कि एक पेड़ को काटते समय भी उस पेड़ से अनुमति ली जाती है, उसी तरह हम जंगल के सुनसान को भंग किए बिना, अगर जैसे कि जंगल का या वन का आस्वादन हमें करना है तो हमें उस सुनसान को भंग किए बिना सुनना पड़ता है। झरने के पास बैठकर सुनेंगे पक्षियों, पल्लवों, पुष्पों की प्रार्थना। फिर हम धीरे धीरे आकाश मार्ग से वापस लौट जाएंगे कि किसी को याद ही न रहे कि हम थे, जंगल था, मंदिर और देवता थे, प्रणति थी। तो ये सब जैसे कि कुछ वास्तविकताएं, लेकिन इन वास्तविकताओं से परे जाकर ही उस वास्तविकता का सही सही आस्वादन किया जा सकता है। कोई नहीं दिख पाएगा हमारा न होना। जैसे प्रार्थना में डूबी भीड़ में लोभ हो गए हैं बच्चे, लोभ हो गए बच्चे को कोई नहीं देख पाता। जैसे कि जहां भी मंदिरों के सामने जब से कि काफी धक्का मुक्की में भीड़ में जब एक बच्चा जो लापता होता है उसको कोई देख नहीं पाएगा, उसी तरह हमारा न होना जैसे प्रार्थना में डूबी भीड़ से लोभ हो गए बच्चे को कोई नहीं देख पाएगा, उस तरह हम उस यथार्थ में भी रहते हैं और उस यथार्थ से परे जाकर उसमें विलीन भी हो जाते हैं। एक तरह से ये वास्तविकता का भी विवरण है और वास्तविकता का उल्लंघन भी है। इस कविता में वास्तविकता का विवरण हमें मिलता है और देवता को एकदम हमारे साथ चाय पीने वाले व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया है, लेकिन उसके तुरंत बाद जैसे कि जंगल की हर चीज को इतनी बारीकी से अनुभव करते हुए, उस सुनसान को भंग किए बिना उसका आस्वादन करते हुए यथार्थ का विवरण दिया है और यथार्थ से परे जाने का काम भी उन्होंने किया है। और प्रार्थना में कोई शब्द नहीं, उम्मीद का कोई रंग नहीं। पूरी कविता नहीं पढ़ रहा हूं, अंतिम पंक्तियां पढ़ रहा हूं। उम्मीद का कोई रंग नहीं है, न प्रार्थना में शब्द हैं, देवहीन नीरवता में न उठते हैं हाथ, न झुकता है माथा, प्रार्थना में कोई शब्द नहीं। तो ये इस पंक्ति के माध्यम से ही वे ये बताना चाहते हैं कि प्रार्थना कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, कोई कीर्तन आलाप नहीं है, कोई समवेत स्वर वीचियां नहीं है, बल्कि प्रार्थना में कोई शब्द नहीं है। प्रार्थना एक अंतरंग की, मनुष्य के अंतरंग की वो आस्था है, जो आस्था के रूप में ही उसका भी कोई शब्द नहीं है। इस तरह हम ये देखते हैं कि आगे चलकर हम उनके कविता समग्र के दूसरे खंड से कुछ कविताएं जो है ले लेंगे और उन पर भी हम विचार करेंगे। असंभव संभव शीर्षक से एक कविता है, असंभव संभव। मैं असंभव को संभव से स्पर्श कर रहा हूं, जैसे देव के पास जाने की चेष्टा करती प्रार्थना। मैं असंभव को संभव से स्पर्श कर रहा हूं, जैसे देव के पास जाने की चेष्टा करती प्रार्थना। तो प्रार्थना जिस तरह से, जिस आस्था के पास जाने के लिए तत्पर है, उसी तरह मैं असंभव को संभव में परिणत। पवित्र हैं बदराए आकाश के नीचे, अपनी शाखाओं पर हवा में डोलती हरी पत्तियां। पवित्र हैं दृश्यालेख में कविताओं को सहारा देने वाले शब्द की तरह।
पवित्र हैं दृश्यालेख में कविताओं को सहारा देने वाले शब्द की तरह खरों का जगह घेरना। पवित्र हैं दूर की उपत्यका से एक पुकार का उड़ना, छा जाना और ओछल हो जाना। पवित्र हैं अंधेरे में दरवाजा खोजती लड़खड़ाहट। पवित्र हैं अपने अपने बर्तनों में, अपनी अपनी रसोइयों में पक रहा भोजन। नदी में बह रहा जाल जिसे अंजलि में भरकर पीने वाला अब कोई नहीं है। पवित्र हैं घोड़े का धक्कर पुलिया पर बैठकर सुस्ताना। पवित्र हैं बचा कर रखना रोटी और दाने पक्षियों के लिए। पवित्र हैं वृक्ष के नीचे किसी अज्ञात देवता के लिए नैवेद्य रख आना। पवित्र हैं दूर सखन निर्जन में होती अविराम वर्षा। पवित्र हैं शताब्दियों के बाद किसी शब्द का कविता में पुनरावतरण। इतनी सारी निर्भय नीलिमा के नीचे और छोर फैली निष्कलुष हरिदमा से मैं पूछना चाहता हूँ होने के आशय के बारे में एक अरुणाभ प्रश्न। बढ़ती हुई ठंड के विरुद्ध मुझे पवित्र और जरूरी लग रही हैं अपने शरीर की प्रेमाकुल गर्माहट। मैं असंभव को संभव से पकड़ना चाहता हूँ। ये कविता इतनी खूबसूरत कविता है और इसमें मतलब ऐसे बहुत सारे उदाहरण उन्होंने दिए हैं जहाँ जीवन अपनी अर्थवत्ता खो देना नहीं चाहता है। जीवन अपनी असलियत को ढकना नहीं चाहता है। आज की सभ्यता में ये तमाम चीजें इतनी निर्मूल्य हो सकती हैं। आज के समय में इन सारी बातों का कोई मूल्य नहीं हो सकता है और आज के जटिल समय में एक दूसरा यथार्थ विकसित होता दिखाई दे रहा है जिसके सामने मनुष्य ही क्या है, मनुष्यता क्या है, मानवीय मूल्य क्या है, ये तमाम चीजें जैसे कि निर्मूल्य होती जा रही हैं। तब जैसे कि कवि की घोषणा है या कवि की दृढ़ विचारधारा है, मैं असंभव को संभव से पकड़ना चाहता हूँ। भले ही ये समय के बीतने के कारण बहुत सारी चीजें खो गई हैं, बहुत सारी चीजें हमने स्मृति भ्रंश का सहारा लेकर हमने भूल दिया है, लेकिन कवि ये कह रहा है एक पंक्ति मुझे बहुत अच्छी लगी। पवित्र है वृक्ष के नीचे किसी अज्ञात देवता के लिए नैवेद्य रख आना। ऐसे लोग अब भी हैं कि अनाम देवताओं के लिए नैवेद्य चढ़ाने वाले, जिसका कोई मंदिर नहीं है, न दिया बाती है, कुछ भी नहीं है, लेकिन नैवेद्य चढ़ाने के लिए ले जाते। उनकी आस्था का मूल्य है, वहां धर्म मुख्य नहीं है बल्कि उनकी आस्था मुख्य है। उसी आस्था को कवि ने इसमें प्रस्तुत किया है। कुछ प्रार्थनाएं शीर्षक से करीब 6 कविताएं उन्होंने लिखी हैं। सभी कविताएं मैं पढ़ना नहीं चाहता। एक उसमें से पहली कविता शायद अर्पण कुमार जी ने प्रस्तुत किया है, प्रार्थना 1 को प्रस्तुत किया है। मैंने प्रेम किया प्रार्थना नहीं, इसलिए मैं दोहराना नहीं चाहता। और एक कविता मैं आपके लिए 6 कविताओं में से एक कविता मैं आपके लिए प्रस्तुत करना चाहता हूं। मेरी प्रार्थना लौट आती है मेरे साथ, मेरी प्रार्थना लौट आती है मेरे साथ जैसे मेरा दुख। मैंने उसे धूप के पास छोड़ पाता हूँ, न बूढ़े भिखारी के पास, न पड़ोस के हमेशा खिलखिलाते बच्चे के पास। मेरी प्रार्थना लौट आती है। मेरी प्रार्थना का कोई समय नहीं है, उसके मांगे कोई अभय नहीं है। मेरी प्रार्थना के लिए कोई जगह नहीं है, देवालय में टिक नहीं सकती, शब्दों के भूगोल में उसका ठौर नहीं। प्रार्थना में दुख ऐसा जुड़ा है जैसे वो उसका विन्यास हो। ये पंक्ति
और आगे की, देवता जब आएगा हिसाब करने किसी दिन, देवता जब आएगा हिसाब करने किसी दिन, उसके लेखे जोखे में मेरी प्रार्थना नहीं होगी, वो मेरे पास मेरे दुख की तरह पहले ही लौट आई होगी। उसके पहले की ये दो पंक्तियां, प्रार्थना में दुख ऐसा जुड़ा है जैसे वो उसका विन्यास हो। तो प्रार्थना विस्तृत जीवन का उदाहरण है। इन कविताओं में, इन 6 कविताओं में प्रार्थना सामान्य प्रार्थना की तरह नहीं है, प्रार्थना को उन्होंने जीवन की तरह देखा है। इसलिए अन्य कविताओं को मैं फिलहाल छोड़ देता हूं और प्रार्थना में नहीं प्रेम में, ये भी ऐसे ही कविता है। मुझे पता नहीं चला कि शाम हो गई, मुझे पता नहीं चला कि शाम हो गई, समय ने मुझे धीरे धीरे नष्ट किया, प्रेम में ओझल होने के पहले मैंने प्रार्थना का पहला शब्द भी नहीं कहा, देवता प्रतीक्षा करते रहे पर मैं प्रार्थना में नहीं प्रेम में झुका। यहाँ प्रार्थना के बदले एक विकल्प वो प्रेम को प्रस्तुत कर रहे हैं। और एक अंतिम कविता, और भी कई कविताएं मैंने रखी हैं, लेकिन एक अंतिम कविता आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूं। लोग पवित्र को बचाते हैं, लोग पवित्र को बचाते हैं। कविता शुरू होती है, लोग पवित्र को बचाते हैं, आतताइयों के आने पर उसे छिपा देते हैं सहन में, फटे पुराने कपड़ों के बीच कभी कोई बच्चा रख लेता है उसे, कभी कोई स्त्री उसे सहम कर डाल देती है अपने स्तनों के बीच, कोई बुढ़िया रख देती है उसे कोने में पड़े कमरे में, कोई भेज देता है उसे थोड़े समय के लिए विदेश, साधारण सी चिट्ठी में सूखी पत्ती की तरह रखकर लोग पवित्र को बचाते हैं। तो जो भी पवित्र हैं, पवित्र को कोई दूसरा नहीं बचा सकता, आतताई उसे नष्ट कर सकता है, लेकिन पवित्र को लोग ही बचाते हैं। ये जो जोर है कविता की पंक्ति में, पवित्रता को, पवित्र को लोग ही बचाते हैं और उसकी रक्षा नहीं कर सकते देवता। पवित्र की रक्षा देवता नहीं कर सकते, न देवदूत उस पर पहरा दे सकते हैं, उसे बचाते हैं लोग ही। अंत में भी, इस कविता के अंत में भी अरुण अशोक वाजपेयी ने ये दोहराया है, पवित्र अपने को बचा नहीं सकता, पवित्र अपने को बचा नहीं सकता, क्योंकि वो इतना मृदुल भाव है और इतना उदात्त भाव है और वो इतना सराहनीय भाव है। पवित्र अपने को बचा नहीं सकता, लोग ही पवित्र को बचाते हैं। तो लोग जो हैं कि यहाँ जीवन के प्रतीक के रूप में हम देख सकते हैं, जीवन ही पवित्रता को बचा सकते हैं। लेकिन हम ऐसे समय में जी रहे हैं कि मनुष्यता में ये चीज भी नष्ट होती जा रही है। अशोक वाजपेयी की बहुत सारी कविताएं पारिवारिक सदस्यों पर केंद्रित है, वो एक अलग विषय हो सकता है। और मुझे लगता है कि इस भाषण सीरीज में आगे कोई वक्ता उनकी पारिवारिकता पर भी विचार करेंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। मेरा विषय वो न होने के कारण मैं उस तरफ नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मैं इतना संकेत भर करना चाहूँगा, पूर्वजों पर लिखी हुई कविताएं हैं, बहुत सारी कविताएं अपने पूर्वजों पर लिखी गई कविताएं, और बहुत सी कविताएं उन्होंने पिताजी पर, माताजी पर, दिवंगत बहन पर, अपने लोगों पर उन्होंने लिखा है, यहाँ तक कि अपने पोते पर उन्होंने कविता लिखी है। ये उनके अपने परिवार को या ये उनके अपने घर के सदस्यों को कविता के माध्यम से सामने लाने की इच्छा से नहीं है, बल्कि पुरखे जो हैं कि उनके लिए सुखद स्मृतियां हैं। इन स्मृतियों से वंचित होकर मनुष्य का जीवन
सार्थक नहीं हो सकता। इस अर्थ में ही पूर्वजों पर भी जिक्र कर रहे हैं। पिताजी के जूते शीर्षक से एक कविता है। एक हो सकता है कि वो एक गृहातुरता उस कविता के पीछे विद्यमान हो। गृहातुरता के बावजूद पिताजी के प्रति उनकी जो आस्था है, उनकी जो भक्ति है, वो उस कविता में व्यक्त होती है। माँ पर उनकी बहुत सारी कविताएं हैं। यहाँ माँ, पिताजी, पुरखे और अन्य लोग सिर्फ अपने घर के लोगों को दिखाना नहीं है, बल्कि ये सब जो है कि हर किसी मनुष्य की स्मृतियों में ये बराबर रहते हैं। उनको भूला नहीं जा सकता। वे हमारे साथ हमेशा रहते हैं प्रार्थना की तरह। जैसे कि उनके पुरखे अब नहीं हैं, उनके पुरखे अब नहीं हैं, सिर्फ यादें हैं, सिर्फ स्मृतियां हैं, लेकिन वे स्मृतियां उनके लिए प्रार्थनाओं की तरह हैं, इसलिए वे अब भी जीवित हैं। जीवित होने का मतलब अशोक वाजपेयी ये बताते हैं कि एक तरह से उनकी पारिवारिकता में, उनकी कविताओं की पारिवारिकता में हमें ये देख पाते हैं कि एक वैचारिक संपन्नता है और एक मानवीय समृद्धि हम अनुभव कर पाते हैं और एक मूल्य का समृद्धि भी हम अनुभव कर पाते हैं। और इन सब को भूली हुई स्मृतियों के रूप में उस खाते में रखकर मनुष्य का जीवन आगे नहीं जा सकता है, आगे बढ़ नहीं सकता है। इसीलिए अशोक वाजपेयी की कविताओं में जहां जहां उन्होंने पुरखों के बारे में, अपने परिवार के सदस्यों के बारे में बताया है, वहां भी प्रार्थना का संस्पर्श हम देख सकते हैं। प्रार्थना का मतलब जीवन का संस्पर्श हम देख सकते हैं। प्रार्थना का मतलब आस्था का संस्पर्श हम अनुभव कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी और प्रेम संबंधी उनकी कविताएं, मुझे उम्मीद है कि इस भाषण क्रम में आगे कोई वक्ता उनकी प्रेम कविताओं पर भी भाषण दे सकता है। वो भी उनका अपना एक अनूठा विषय है। और एक तीसरा जो विषय है, बीच बीच में कुछ पंक्तियों में ये बात आ गई थी, उनकी पारिस्थितिकी संवेदना। उनकी पारिस्थितिकी संवेदना, अशोक वाजपेयी की पारिस्थितिकी संवेदना सबसे ज्यादा सघन है। उनमें भी, पारिस्थितिकी में भी, वो प्रकृति वर्णन नहीं है, ऐसे सपाट ढंग से प्रकृति का वर्णन आज के कवि करते नहीं है, अशोक वाजपेयी ने भी किया नहीं है। यहाँ पारिस्थितिकी वो एक तरह से हमारी जीवन संलग्नता का प्रस्तुतिकरण है। और इसीलिए उन पारिस्थितिकी कविताओं में भी, प्रेम संबंधी कविताओं में भी, पारिवारिकता की कविताओं में भी हम प्रार्थना का पुट देख पाते हैं, पवित्रता का अनुभव कर पाते हैं और ईश्वर का भी अनुभव कर पाते हैं, शब्द का भी हम अनुभव कर पाते हैं। ये चारों एक दूसरे से अलग अलग नहीं है, अन्योन्याश्रित हैं। इसीलिए प्रार्थना को एक मूल्य की तरह, एक गहन संवेदना की तरह अशोक वाजपेयी ने अपनी कविताओं में इस्तेमाल किया है। इन कुछ शब्दों के साथ मैं अपना ये भाषण समाप्त करता हूँ। जनसुलभ पुस्तकालय के प्रति, अर्पण कुमार जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए आपसे विदा लेना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जी शुक्रिया ए अरविंदाक्षन जी, इस बेहद सारगर्भित वक्तव्य के लिए। और जिस तरह से आपने अपना पूरा वक्तव्य इस कविता की इस थीम के आसपास बनाए रखा और तमाम तरह के उदाहरणों के साथ अपनी बात रखी, निश्चय ही काफी उपयोगी वक्तव्य है, एक कवि को समझने में काफी सहायक भी। मित्रों, हम सभी जानते हैं कि ए अरविंदाक्षन जी कितनी तैयारी के साथ अपनी बात को रखते हैं और कई सुझाव भी हमें मिले जो आगे के वक्ताओं के लिए उपयोगी भी साबित होंगे। पूर्व में हमने अष्टभुजा शुक्ल जी को सुना, जगन्नाथ दुबे को सुना और आज ए अरविंदाक्षन जी को सुन रहे हैं। इनका वक्तव्य पूरा हुआ और कुछ ही देर में हम लोग शिल्पकार मदन लाल गुप्ता जी को भी सुनेंगे। तो अलग अलग हिस्सों से लोग आ रहे हैं और अपनी बात रख रहे हैं।
यह सुखद है और हम सभी के लिए कहीं ना कहीं कुछ संतोषप्रद भी है। जब प्रार्थना की बात हुई तो हम सैयद हैदर रजा को भी याद करना चाहते हैं, क्योंकि वर्ष 2022 उनका जन्म शताब्दी वर्ष भी रहा और कई कार्यक्रम विगत वर्ष में रजा फाउंडेशन की ओर से संभव हुए, आयोजित हुए। यह बात इसलिए भी कह रहा हूं अरविंदाक्षन जी कि कैसे अशोक वाजपेयी जी रजा साहब के कार्यों को समझते हैं, जिस बारीकी में जाकर और जिस अभिन्न ढंग से उन सभी कार्यों को वे लाते हैं हमारे सामने, या उन पर अपनी टिप्पणी करते हैं, या कोई कार्यक्रम करते हैं, या कोई कविता लिखते हैं। एक कविता संयोग से सैयद हैदर रजा पर है, उसकी कुछ एक पंक्तियां यहां पर रखना चाहता हूं। वे लिखते हैं अशोक जी कि तुम्हारी उंगलियां सब कुछ को भूल कर, तुम्हारी उंगलियां सब कुछ को भूल कर सिर्फ रंगों से ही क्यों न उलझी हो, तुम हर समय प्रार्थना में हो, क्योंकि यह सारा संसार तुम्हारे लिए एक असमाप्य प्रार्थना है। तो एक शब्दकार एक चित्रकार को किस तरह से याद कर रहा है, और दोनों ही, मुझे लगता है कोई भी कर्मयोगी अंततः प्रार्थनारत ही होता है। और यहां जिस पर कविता लिखी जा रही है और जो कविता लिख रहा है, दोनों शायद उसी असमाप्य प्रार्थना में संलिप्त हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण वक्तव्य रहा। एक बार पुनः आपका हार्दिक धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और तमाम मित्रगण जुड़े रहे। रजा न्यास, जयश्री पुरवार जी, मिथिलेश शरण चौबे जी, कुमार प्रसन्न, पूनम अरोड़ा जी और तमाम मित्रगण जो हमारे साथ बने रहे, सभी का हार्दिक धन्यवाद। अभी कुछ ही देर में 10 बजे हम लोग शिल्पकार मदन लाल गुप्ता जी को सुनेंगे, और कला परिसर के अशोक इस विषय पर भी अपनी बात रखेंगे, क्योंकि कला के क्षेत्र में भी उनकी आवाजाही जिस तरह की है हम सभी उससे अवगत हैं। ऐसे में बनारस से हमारे वे साथी आएंगे और अपनी बात रखेंगे, और बतौर कला मर्मज्ञ, बतौर कला के टिप्पणीकार हम अशोक वाजपेयी जी के कुछ और पक्षों से अवगत हो सकेंगे। मिलते हैं शीघ्र ही, यह एकाग्र जारी है। एक बार पुनः धन्यवाद ए अरविंदाक्षन जी। नमस्कार। नमस्कार।